एक्सरसाइज रूटीन जो रोजाना सिर्फ 5 मिनट करने से आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि कंधों में दर्द होने की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या। पोस्चर खराब होने की वजह से जब आप यूं कंधे झुकाकर इस तरह से सामने की तरफ कंधे झुकाकर सारा दिन मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज करते हो या फिर आपकी ऑफिस जॉब है, तो जब आप ऑफिस में डेस्कटॉप यूं इस पोस्चर में यूज करते हो तो इसकी वजह से आपके जो शोल्डर्स के अराउंड मसल्स हैं, मेनली इसमें आपका ट्रेपीजियस मसल जो आता है और इसके बाद डेल्टॉइड मसल्स, ये बहुत ज्यादा वीक और टाइट हो जाते हैं और वीक और टाइट होने की वजह से आपके शोल्डर में पेन कॉज करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मोबिलिटी इशू, यानी कि अगर आपके शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी आप शोल्डर जॉइंट को फुल रेंज ऑफ मोशन में यूज नहीं करते पूरा दिन, आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इस वजह से भी आपके शोल्डर जॉइंट में दर्द हो सकती है। एंड तीसरे नंबर पर आता है स्टेबिलिटी का इशू, यानी कि शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि आपके शोल्डर जॉइंट को वो डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। इस वजह से भी आपके शोल्डर जॉइंट में पेन हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। आपने 5 टाइम्स फॉरवर्ड रोल्स शोल्डर परफॉर्म करने हैं लाइक दिस 5, एंड देन बैकवर्ड रोल्स 3 4 5। तो आफ्टर द वार्म अप जो फर्स्ट नंबर पर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे या फिर स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे वो है आपके एंटीरियर चेस्ट का स्ट्रेच। एंटीरियर चेस्ट टाइट होने की वजह से भी आपके शोल्डर जॉइंट में पेन हो सकता है, क्योंकि आप सारा दिन जब यूं शोल्डर झुका कर बैठे रहोगे तो आपके जो एंटीरियर चेस्ट में जो मसल्स हैं ये टाइट हो सकते हैं। अब इसका स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए आपने अपने जो दोनों हैंड्स हैं वो यूं पीछे क्लैस्प कर लेने हैं लाइक दिस, और आपने इस तरह से इसका स्ट्रेच परफॉर्म करना है लाइक दिस, और इसको आपने होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, हमने अपने एक्सटर्नल रोटेटर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करनी है। आप कोई भी बैंड ले सकते हो इस तरह से, या फिर आप कोई भी इलास्टिक वाला कोई भी चीज ऐसे लेकर उसको यूं होल्ड कर सकते हो। आपने बैंड ले लेना है और बैंड को इस तरह से होल्ड करके आपने यूं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट परफॉर्म करनी है लाइक दिस, और इस पोजीशन को भी आप होल्ड करके रखोगे फॉर 30 सेकेंड्स। इसमें आपके जो शोल्डर जॉइंट के एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होगी। इसके बाद जो हमने स्ट्रेच परफॉर्म करना है, आपने शोल्डर जॉइंट के पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच परफॉर्म करना है। उसके लिए आपने यूं एक हाथ इस तरह से प्लेस करके आपने यहाँ पर दूसरे हाथ से अपनी जो एल्बो है इसको पुश करना है, क्रॉस आर्म स्ट्रेच लाइक दिस। इसमें जो आपका शोल्डर जॉइंट का पोस्टीरियर कैप्सूल है आपको इस जगह पर स्ट्रेच फील होगा लाइक दिस। और इसमें अगर आपने मजीद स्ट्रेच ऐड करना है तो थोड़ा सा बेंड होकर लाइक दिस। इस स्ट्रेच को भी आपने होल्ड करके रखना है फॉर 30 सेकेंड्स लाइक दिस। तो आपने ये दोनों साइड्स पर परफॉर्म करना है, और कितनी दफा परफॉर्म करना है ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर हम स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे, हमने शोल्डर के इंफीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच परफॉर्म करना है। आपने एक हाथ यूं प्लेस कर लेना है और दूसरे हाथ से इसको पुश करना है पीछे की तरफ लाइक दिस। आप यहां से भी पुश कर सकते हो या फिर आप ये दूसरे हैंड से इसको पुल भी कर सकते हो लाइक दिस। तो इस पोजीशन को भी आपने होल्ड करके रखना है फॉर 30 सेकेंड्स। इसमें आपके शोल्डर जॉइंट का जो इंफीरियर कैप्सूल है आपको उसमें स्ट्रेच फील होगा, और शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप होल्ड करके रखोगे फॉर 30 सेकेंड्स लाइक दिस। इसके बाद जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रेच होगा, आपने जो आपके शोल्डर जॉइंट के पास अपर ट्रैप्स के मसल्स हैं, अपर ट्रेपीजियस भी जिन्हें बोलते हैं, इसका स्ट्रेच परफॉर्म करना है, जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट मसल है। सबसे पहले अगर आपका खराब पोस्चर है तो इसकी वजह से कोई जो मसल सबसे पहले टाइट होता है वो है आपका अपर ट्रेपीजियस मसल। आपने इसके लिए एक हाथ यूं पीछे इस तरह से प्लेस कर लेना है और दूसरे हाथ से अपने हेड को लाइक दिस पुल करके रखना है लाइक दिस। आपको स्ट्रेच फील होगा आपके ये आउटर साइड ऑफ द नेक पे लाइक दिस। इस पोजीशन को भी आप होल्ड करके रखोगे फॉर 30 सेकेंड्स, एंड अगेन आपने ये दोनों तरफ इक्वली परफॉर्म करना है। अब सवाल आता है कि ये एक्सरसाइज आपने कितने दिन के लिए परफॉर्म करनी है और कितनी दफ़ा परफॉर्म करनी है। तो आपने ये एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करनी है फॉर 4 to 5 टाइम्स, और आप ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 मंथ के लिए करो। तो इसको करने से आपके शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगी और आपका पेन बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी,
और फर्दर ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।